10वां क्वेश्चन है, देखो। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। यदि एक्सप्रेस की औसत चाल सवारी से 11 किलोमीटर पर आवर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात करो। तो देखो, जो चीज़ हमें निकालना है, सबसे पहले हम उसे मान लेते हैं। माना एक्सप्रेस की औसत चाल कह रहा है सवारी से 11 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि माना सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल, हम मान लेते हैं कि जो सवारी रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल जो है वो है x किलोमीटर पर आवर। ठीक। और देखो, क्वेश्चन वाले ने दे रखा है कि सवारी गाड़ी की x किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है एक्सप्रेस की जो है वो सवारी से 11 किलोमीटर अधिक है। ठीक। तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर आ जाएगा इससे अधिक, 11 किलोमीटर अधिक, यानी x से धन 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब कह रहे हैं कि इनके बीच की जो दूरी है, देखो दूरी बराबर कह रहा है 132 किलोमीटर। ठीक। दूरी 132 है। अब कह रहे समय की बात कर रहे हैं, देखो कि जो एक्सप्रेस गाड़ी है वो सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। ठीक। अगर यहाँ पे से समझने में दिक्कत होती है तो देखो, सिर्फ ऐसा भी कर सकते हैं, हम दोनों का समय निकाल देंगे, है ना। उन दोनों के समय के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना आना चाहिए, 1 घंटा। ठीक है। और ये देख लेंगे, देखो जिसकी औसत चाल कम है, जैसे इसकी ज़्यादा है ना, एक्सप्रेस 11 है, जिसकी औसत चाल कम होगी तो वो क्या करेगा, समय ज़्यादा लेगा। ये ज़्यादा चाल से चलेगा तो समय कम लेगा। तो इस वाली में से हम ऊपर वाले में से, ऊपर वाले का जो समय होगा उसमें से नीचे वाले को घटा देंगे, बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 1, क्योंकि 1 घंटे का डिफरेंस है, 1 घंटा कम समय लेती है कह रहे हैं। ठीक है। तो देखो, चाल बराबर क्या होता है, एक चीज़ याद कर लेना, जैसे 4 बराबर तुमने दूरी बट्टे समय होता है, ये याद कर लोगे तो यहाँ से समय निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। फिर वज्र गुणा करोगे तो समय बराबर कितना हो जाएगा आपका, दूरी बट्टे चाल। ठीक। अब लिखेंगे हम प्रश्नानुसार। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो ये कह रहा है कि इसका समय कितना होगा, दूरी दोनों के लिए सेम है 132 बट्टे चाल कितनी है इसकी, x, और माइनस करेंगे 132 बट्टे चाल कितनी है इसकी, x प्लस 11। तो ये इसका समय है सवारी गाड़ी का, ये एक्सप्रेस गाड़ी का। इसकी चाल कम है तो समय ज़्यादा लेगा, इसकी चाल अधिक है तो इसकी कंपैरिजन में समय कम लेगा। तो इन दोनों का घटा दिया हमने, इनका जो अंतर होगा वो कितना है, कह रहा है 1 घंटा। ठीक है। तो 1 घंटा कम समय लेती है कह रहा है, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं इसको। देखो फिर हम क्या कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि जो एक्सप्रेस की चाल थी, जो एक्सप्रेस का समय था बराबर करते, ठीक है, इससे करते, और यह आता सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम समय, तो 132 बट्टे x ऋण 1 करते, तो बात वही है। ठीक। तो सीधे शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हो, वहाँ पे से भी यही निकलना है। तो यहाँ पे देखो 132 को हम कॉमन ले लेंगे, ये आएगा 1/x माइनस आएगा 1/x प्लस 11 इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1। ठीक। अब क्या करोगे, लॉस ऑफ ऑल ले लेंगे, ये आएगा 132, यहाँ आप लॉस ऑफ ऑल लोगे तो ये आएगा x इंटू एक्स प्लस 11, इसे यहाँ भेजोगे 1 ही है तो ये x प्लस 11 आ गया, माइनस x इंटू 1 हो जाएगा x इक्वल टू आ गया 1। ये x माइनस x कैंसिल आउट। ठीक। इसको आप यहाँ भेजोगे, 132 गुणा कितना आ जाएगा यहाँ, 11 बराबर ये आ जाएगा यहाँ आपका एक्स स्क्वायर प्लस 11x। अब इसको आप यहाँ ले आओगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। देखो ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर हम इसे यहाँ भेजेंगे तो ये माइनस एक्स स्क्वायर होना है। ठीक। फिर हमें माइनस दोबारा कॉमन ही लेना पड़ता है, इसलिए यहाँ प्लस में है तो हम इस वाले को ही उठा के यहाँ भेज दे रहे हैं। ठीक है। माइनस 132 गुणा 11 है, तो 132 गुणा 11 करोगे तो ये आएगा 2 3 2 5 1452 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो अब आप 1452 के ऐसे गुणनखंड करो कि 11 आ जाए, या फिर दूसरी मेथड है द्विघाती सूत्र, उससे सॉल्व करो। यहाँ से आपका x आ जाएगा, वो आ जाएगा सवारी रेलगाड़ी की चाल, उसमें 11 जोड़ोगे तो वो आ जाएगी एक्सप्रेस की चाल। ध्यान रखना कि जो चीज़ तुमने माना है लास्ट में उसे निकालना है, तो वो उस चीज़ को लिखना भी है। इतने से x से निकाल के क्वेश्चन छोड़ना मत, लास्ट में ज़रूर लिखना कि अतः सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल इतना और एक्सप्रेस की इतना, तभी क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है। अब देखो ऐसे ही 11वां क्वेश्चन है, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। अब ये ध्यान रखो, हमने एक ही से निकालना है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि माना पहले वर्ग की भुजा,
मान लेते हैं कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है, x। ठीक है, तो अब देखो दो इक्वेशन दे रखी है ना हमको, तो दोनों में से एक यूज करके हमें दूसरा निकालना पड़ेगा। ये कह रहा है उनके परिमापों का जो अंतर है, कह रहा है 24 मीटर है। परिमाप जानते हो ना, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा आपका 4 गुणा भुजा। हमने एक भुजा निकाली है, सिर्फ एक भुजा मानिए एक्स, दूसरा हम एक्स, दूसरी भुजा जो होगी उसको भी हम एक्स के टर्म पे ही लाएंगे। ठीक, क्वेश्चन अलग कह रहा है, देखो इनके परिमापों का अंतर, परिमापों का अंतर बराबर कितने हैं, 24। ठीक है, तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, 4 गुणा भुजा कितनी है, एक्स। ठीक है, अंतर है ऋण, दूसरे का हो जाएगा 4 गुणा दूसरी भुजा, लिख देते हैं हम दूसरे वर्ग की भुजा। अभी हम ऐसे लिख देते हैं, फिर हम ये निकल जाएगा हमारा, बराबर कितना आ गया, 24। ठीक, अब 4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हमने 4 को क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 24। अब ये 4 को यहाँ भेजोगे ना, यहाँ गुणा में है तो यहाँ बट्टे में 4 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार, 4 छक 24। ठीक है, तो ये देखो x माइनस दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना आएगा, 4 से कट गया 6 बार। ठीक, तो हमें दूसरे वर्ग की भुजा निकालनी है, ये यहाँ माइनस में है तो इसको हम यहाँ भेजते हैं, x को इधर ले आएंगे। तो अतः यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो दूसरे वर्ग की भुजा, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 ना, ये इधर आएगा, 6 को वहाँ भेजोगे तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 6। ये यहाँ आया माइनस, इधर गया तो प्लस। ठीक है ना, तो दूसरे वर्ग की भुजा आ जाएगी x माइनस 6। तो यही चीज़ हमको निकालनी थी, ये क्वेश्चन से निकली हमारी। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों वर्गों का क्षेत्रफल। अब तो ये तो ठीक हो गया, क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का भुजा का स्क्वायर। ठीक है ना, तो प्रश्नानुसार कह रहा है दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का जो अंतर है, क्षेत्रफलों का जो योग है वो है 468। तो पहले वर्ग की भुजा क्या है, एक्स, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर धन योग कह रहा है। दूसरे वर्ग की भुजा है एक्स ऋण 6, इसका स्क्वायर बराबर योग कितना है, 468। ठीक, तो देखो अब ये इसको हमने द्विघातीय समीकरण बनाना है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 6। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12x बराबर आएगा 468। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करोगे, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, ये इधर आ जाएगा माइनस 468 इक्वल टू 0। ठीक, थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस 12x माइनस, इसमें से घटाओगे, 8 में से 6 2, 6 में से 3 गया 3, 4 इक्वल टू आ जाएगा 0। अब इसी को देखो छोटी शॉर्ट फॉर्म बता दें, 2 है ना, ये 2 से सब जगह भाग चले जाएगा, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। ठीक, तो 216 के ऐसे गुणनखंड बनाना है कि 6 आ जाए माइनस करके, है ना, या तो ऐसे निकालो या फिर द्विघाती सूत्र है। तो इसको सॉल्व कर लेना, जो भी x आएगा वो पहले वर्ग की भुजा हो जाएगी, लास्ट में लिख लेना, अतः दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगा, जो x आ रहा होगा उसमें से 6 को घटा दोगे तो वो दूसरे वर्ग की भुजा हो जाएगी। ठीक।